हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम। मकर राशि वालों 18 साल का वनवास समाप्त होने जा रहा है क्योंकि राहु 18 साल के बाद सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है जो 2 दिसंबर 2025 से 2 अगस्त 2026 तक रहने वाला है। 18 साल पहले ऐसा हुआ था, फिर 18 साल के बाद इतिहास अपने आप को पुनः दोहरा रहा है। राहु धूम मचाने आ रहा है, कैसे आपके जिंदगी में बदलाव करेगा, कैसे आपके जीवन को बदलने का प्रयास करेगा, और इसका समय शुरू हो चुका है 2 दिसंबर 2025 से ही जो 2/8/2026 तक ये रहने वाला है। इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। इस पर मैं जीवन के हर पहलू के बारे में बताने का आपको कोशिश करूंगा। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं, बोर्ड पर में चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मकर राशि के बारे में बताना चाहता हूं। संस्कृत में एक श्लोक है कि मकरो धीरो कर्मरतः, मकरो धीरो कर्मरतः शीतलस्य भावो निश्चलः धरती सा धैर्यं धारयति भोगे न्यूनो कर्मे बलः। इसका अर्थ समझिए, मकर राशि वाला व्यक्ति धीर होता है, अर्थात बहुत धैर्यवान होता है, कर्मशील होता है, यानी कि कर्म से पीछे नहीं हटता है, हमेशा कर्म पथ पर आगे बढ़ता है, स्थिर होता है, बहुत सावधानी से स्थिरता से चलता है, ठंडी प्रकृति का और धरती जैसा धैर्य रखने वाला होता है। कौन? तो मकर राशि वाला व्यक्ति। है आप में ये गुण? है आपके अंदर ये धीरज? क्या कर्मशील हैं आप? स्थिर रहते हैं, स्वभाव में ठंडापन रहता है और धरती जैसा धैर्य है आपके पास में? अगर है तो आप मकर राशि के ही हैं। चर्चा राहु पर में है, तो राहु माया मई बुद्धि छाया करो रहस्य कृत भोग लोली राजयोग दह दूरदर्शी च चतुर्मति। अर्थात राहु माया है, राहु माया, राजनीति, चतुराई, भोग, विदेश और अचानक से उन्नति देने वाला ग्रह है। रैंडम जीवन में अगर कोई अचानक से लखपति करोड़पति बन जाए तो समझ जाएं कि राहु की कृपा हुई है इस पर। राहु के बिना कोई अचानक से नहीं बन सकता। तो आपने राहु और मकर राशि दोनों के बारे में समझ लिया। अब आइए बोर्ड पर में और ये देखें आप कि ये मकर राशि की कुंडली है। ठीक है, ये मकर राशि की कुंडली है जिसमें राहु देवता, ये देखो ये राहु है। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं पहले इस कुंडली पर विचार करने से पहले, ये देखो ये केतु है और ये राहु है। आप देख रहे होंगे कि राहु के पास में सिर्फ सर है, यानी कि दिमाग है, इतना ही है, और केतु के पास में देख रहे होंगे कि खाली है, यहाँ पर में सर है ही नहीं, केतु का ये कटा हुआ है सिर। तो ये जो सिर कट गया यही बन गया राहु, सिर कट के अलग यहाँ हो गया, और इसका सर के नीचे का जो धड़ कट गया ये हो गया केतु। यही तो है कहानी। तो केतु के पास में दिमाग नहीं है और राहु के पास में शरीर नहीं है। अब इसको समझिए, अब मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। राहु केतु को आपने समझ लिया। ये जो है एक स्वर भानु, देखो स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, वही हो गया राहु और केतु। तो अब आपको समझना ये है कि राहु केतु का आखिर प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो मैं कुंडली को फिर से इधर खींचता हूं और राहु को केतु को अलग करता हूं। ये देखें आप, ये आपकी कुंडली हो गई।
और यहाँ पर में राहु देवता जो है सो आपके कुंडली के द्वितीय भाव में कुंभ राशि में यहाँ पर में विराजमान रहने वाले हैं। तो द्वितीय भाव में कुंभ राशि में विराजमान होने के कारण क्या परिणाम होगा? द्वितीय भाव जो है सो होता है धन, परिवार, वाणी, खर्च और मूल्य बोध का होता है। साथ ही राहु का दृष्टि जो है सो यहाँ से पड़ेगा। राहु यहाँ से देखता है तो राहु के पास में 3 दृष्टि होती है। इस आंख से देखना शुरू करेगा, थोड़ा सा कलर बदल दूं मैं। हाँ, राहु यहाँ से जो है सो देखना शुरू करेगा, अपने से सीधा 5वें भाव को देखेगा। यहाँ से देखना शुरू करेगा, अपने सीधा 7वें भाव को देखेगा, और यहाँ से देखना शुरू करेगा, अपने से 9वें भाव को देखेगा। 3 जगह राहु दृष्टि डालेगा, 6ठे, 8वें और 10वें भाव में, यानी कि अपने से 5वां, 7वां और 9वें भाव पर, जिससे कि क्या होगा? तनाव भी आएंगे, अचानक परिवर्तन भी होगा और कैरियर पर में भी प्रभाव निश्चित तौर पर में पड़ेगा। सबसे पहला धन और आय को समझें आप। धन प्लस आय, इसमें क्या होगा? द्वितीय भाव में राहु है, धन धान्य संपत्ति के घर में, तो क्या करेगा कि अचानक से आय के स्रोत, अनोखा अप्रवासी पैसा आने वाला है। अचानक से, मैंने कहा ना कि राहु अचानक से किसी को अगर अमीर कर दे तो समझ जाना कि वो राहु का प्रभाव है। परंतु खर्च भी बढ़ने की संभावना है। झूठे या छुपे खर्च भी कुछ सामने आ सकते हैं, उस पर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। बैंक बैलेंस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। टैक्स या बकाया का ध्यान रखने की विशेष जरूरत। सलाह यह है कि द्वितीय भाव में राहु है तो अनचाहे उधार ना लें, उच्च जोखिम निवेश इन सब से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। लेन देन में कागजात को ठीक से ध्यान रखें, ठीक से पढ़ें। ये दूसरा भाव आपके परिवार का है, वाणी का है, प्रतिष्ठा का भी है ये भाव। तो दूसरे भाव पर में दृष्टि कारण क्या, बैठने के कारण क्या होगा कि परिवार में विवाद की भाषा उत्पन्न हो सकती है, कठोर बोली, कभी कभी बातें बढ़कर झगड़ा बन सकती है। कुछ पुराने पारिवारिक मुद्दे उभर कर सामने इस राहु के कारण आ सकते हैं। तो सावधानी क्या बरतनी है कि बोलने में संयम बरतना है। क्या करना है? बोलने में संयम। संयम अगर नहीं रखोगे बोलने में तो आएगा क्रोध, और आएगा क्रोध तो बात बढ़ जाएगी आगे, तो समस्या हो जाएगी। तब भावनात्मक टकराव सामने आएंगे, कानूनी मामले सामने आ जाएंगे, सामाजिक स्तर पर में जटिलताएं आने लगेंगी। तो ये ध्यान रखें कि संयम बरतना है बोलने में भी और कुछ करने में भी। तीसरा, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं कि हेल्थ कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नहीं? क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके इस भाव पर में है जो भाव रोग का है। तो रोग के भाव पर में राहु की दृष्टि कारण, और ये भाव जानते हो आपके पेट का भी होता है, तो ये पाचन पर में प्रभाव डालेगा। तो पाचन संबंधी परेशानी दे सकता है, नींद में तनाव दे सकता है, नींद में कमी हो सकती है, छोटी छोटी बीमारियां जो है सो आ सकती है। बाहरी पर्यावरण से कुछ एलर्जी, इन्फेक्शन वगैरह की संभावना भी बढ़ रही है। तो सलाह ये है कि नींद जरूर लें अच्छे से और हल्का आहार लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर की सलाह के अनुसार चेकअप करवाते रहें, मेंटली तौर पर में तनाव न लें, अच्छा रहेगा। योग मेडिटेशन का सहारा लें। नौकरी की अगर मैं बात करूं कि नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, ठीक है, आपके कैरियर की, नौकरी की, तो नौकरी के मामले में 10वें भाव पर में जो दृष्टि है यहाँ पर में राहु की, तो कैरियर में अचानक बदलाव देखने को मिलेंगे। अचानक प्रमोशन या कुछ विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। परछाई सी असमंजस स्थिति जो है सामने आ सकती है, किस रास्ते पे चलूं, कहां चलूं, ना चलूं। अब एक तरफ जो है सो आपको पैसा दिखाई देगा कि भाई एक तरफ पैसा है, दूसरे तरफ आपको पावर दिखाई देगा, यहाँ पर में पावर है, और ये हो आप मकर। तो अब आप सोचोगे कि पैसे की तरफ जाऊं या पावर की तरफ जाऊं, जिसमें कि कुछ असमंजस की स्थिति सामने आ सकती है। नई तकनीकी विदेशी कंपनियों में भी नौकरी मिलने के योग हैं।
शॉर्टकट लेने का प्रयास ना करें, नहीं तो परेशानी आ सकती है। सावधान रहना अच्छा है। व्यवहारिकता बना करके रखें। नौकरी में कुछ 19-20 अगर आता है, कुछ साइन वगैरह करना पड़ता है तो बहुत पढ़ करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। संकट, साझेदारी वाला धन और अचानक परिवर्तन के भी योग हैं, क्योंकि इस भाव पर में राहु की दृष्टि है। अष्टम भाव पर में क्या हो सकता है? अनपेक्षित खर्च हो सकता है, कर विवाद हो सकता है, बीमा या साझेदारी में कुछ जटिलताएं आ सकती है, किसी का राज खुलना या मर्जी से बदलाव भी संभव है। बीमा, केवाईसी, टैक्स रिकॉर्ड, ऋण, इन सब में बहुत सावधानी से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। रिश्ते और साझेदारी की बात करूं अगर, तो उसमें क्या हो सकता है? करियर संबंधी पार्टनरशिप या वैवाहिक संबंधों में अनपेक्षित उथल पुथल, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसी साझेदार या असामान्य व्यवहार भी आपको थोड़ा सा दिख सकता है पार्टनर से, तो थोड़ा सावधान रहे। पार्टनर के साथ पारदर्शिता बना करके रखें और रिश्तों में खुलकर बातें करें, शंका को त्याग दें, अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है कि पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, पर नई चीजों को सीखने पर में आप जोर देंगे। टेक्नोलॉजी, मीडिया, विदेशी भाषा, इन सबसे आपको लाभ मिलेगा। और क्या, यात्रा और विदेश से जुड़ी अगर बातें करूं तो विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे, पर अचानक से परिवर्तन भी कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। कानूनी मामले की अगर बात करूं तो इस समय में पुराने मुकदमों का उभरना या प्रतियोगिता या दुश्मनी में बढ़ोतरी के भी योग है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। कानूनी कागजात संभल करके देख करके काम करें, बढ़िया रहेगा। मानसिक तौर पर में भी थोड़ा सा प्रभाव देगा राहु, बेचैनी, घबराहट और संतोष की भावना, तो थोड़ा सा अपने आप में लाव लचक बना करके रखेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और कुछ उपाय की अगर मैं बात करूं तो 10 मिनट बैठ करके ध्यान करें, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें, सब चकाचक रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। राहु बिल्कुल बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देने का प्रयास करेगा, अचानक से जीवन को बदल सकता है। यही थी मकर राशि वालों के लिए राहु का क्या होगा प्रभाव, जो मैंने बताने का प्रयास किया। राधे।